फ्रेंड्स, मैं फाइनली आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट डिमांडेड वीडियो लेके आ गया हूं, जो है आपका हाई वेटेज या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर 2021 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। ध्यान रखिएगा, मैंने ऑलरेडी फिजिक्स और मैथ्स का कवर कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस हाई वेटेज टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 12 का बताने वाला हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो सीबीएसई ने ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज किया है उसी को पूरा एनालाइज करके उसका पोस्टमार्टम करके हमने आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और हाई वेटेज टॉपिक को चूज किया है। तो वीडियो आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में आप लोग आगे जाए उससे पहले हमारे एफर्ट और हमारी टीम के एफर्ट्स के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अब देखिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं उससे पहले मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूं, समरी दे देता हूं। ठीक है, समरी क्या है कि जो सीबीएसई ने ऑफिशियल सैंपल पेपर में आपका एसर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन में ज्यादा फोकस किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री में आपका टोटल 9 मार्क्स का एसर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन आ रहा है। तो आपका टारगेट अगर बहुत अच्छा मार्क्स से 60 प्लस 65 प्लस या फिर 70 आउट ऑफ 70 है तो आपको एसर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मैं भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो टेंशन आप लोग नहीं लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर सीबीएसई ने कन्वर्जन और केमिकल टेस्ट से भी क्वेश्चन डाले, बट कन्वर्जन से अराउंड सीबीएसई ने 8 मार्क्स का क्वेश्चन अपने ऑफिशियल सैंपल पेपर में डाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो कि आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से शुरुआत होता है, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन और इंडेक्स क्वेश्चन में आपका कन्वर्जन वाला क्वेश्चन गिवन है कि एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल, इथेन को इथाइन में कन्वर्ट कीजिए तो आपका क्या होता है बताइए, आपको बहुत सारा कैटलिस्ट का यूज करके कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, प्लीज उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर प्रैक्टिस करते तो अराउंड आपका 5 मार्क्स तो फिक्स हो जाएगा। फिर केमिकल टेस्ट है, जैसा कि आपको पता होगा, टोलेंस टेस्ट होता है, फेलिंग्स होता है और भी बहुत सारा आपके एनसीईआरटी में गिवन है। मैं आपको एक वीडियो में सभी टेस्ट के बारे में भी बता दूंगा, तो वो भी आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है और हर एक साल ये दोनों क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर जो आपका सबसे हाई वेटेज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है आपका नर्स इक्वेशन। यहाँ से आपका एक न्यूमेरिकल आएगा और आपका खोलरेज लो। ठीक है, यहाँ से आपका डेफिनेशन आ सकता है प्लस आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है और यहाँ से आपका कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन टाइप भी आ सकता है। तो ये दो टॉपिक को आपको क्या करना है कि घोल के पी के खा जाना। ठीक है, मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। ये दो टॉपिक करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, तो डेफिनेटली आपका 5 मार्क्स 100% फिक्स हो जाएगा। तो प्लीज ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कन्वर्जन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम कन्वर्जन आपका कहां से आता है बताइए, आपका आता है हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन्स चैप्टर से, या फिर आपका एक और चैप्टर है एमीन्स, वहां से भी आपका कन्वर्जन पूछा जाता है। तो प्लीज आप लोग वो सब चैप्टर को अच्छे से आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा पी ब्लॉक। ध्यान रखिएगा, सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में अराउंड 11 मार्क्स का वेटेज पी ब्लॉक को दिया है। तो मेरे हिसाब से इतना नहीं, बट अराउंड आपका 8 to 9 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पी ब्लॉक चैप्टर से आने वाले हैं। तो जो जो ग्रुप आपके सिलेबस में है, प्लीज जो ग्रुप आपके सिलेबस में 15, 16, 17 और 18, वो सभी ग्रुप को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, कुछ ग्रुप में कुछ सीबीएसई ने मतलब कि टॉपिक्स को रिमूव कर दिया, डेफिनेटली अब उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखा है, एक आपका कौन सा टॉपिक आपका डिलीट हो गया है और दूसरा चैप्टर वाइज वेटेज की कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, यहाँ से आपको एमिनो एसिड और पेप्टाइड बॉन्ड्स पे ज्यादा फोकस करना है। सीबीएसई ने भी अपने सैंपल पेपर में यहाँ से क्वेश्चन दिए है। ठीक है, अब जो देखिए, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है सॉलिड स्टेट, यहाँ से आपको
पेकिंग इफिशियंसी और इससे न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करना है। ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में हर हालत में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने पढ़ा होगा FCC, ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग बताया था कि केमिकल टेस्ट हो गया, आपका टॉलरेंस टेस्ट हो गया, फेलिंग्स टेस्ट हो गया, या फिर केनिजारो। केनिजारो क्या होता है बताइए? जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेन नहीं करता वही केनिजारो रिएक्शन देता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहां से आपको आइसोमेरिज्म प्रैक्टिस करना है। और ध्यान रखिएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से बहुत सारा क्वेश्चन और आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को आपको सबसे पहले प्रायोरिटी में रखना है। हाँ, और भी आपका होगा, आपका यहाँ पर आयोनाइजेशन भी होगा, सोलवेंट भी होगा, और भी आपका कुछ आइसोमेरिज्म आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो प्लीज उसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए BBT थ्योरी मतलब क्या हुआ? बैलेंस बैंड थ्योरी। यहां से आपको क्या पूछा जाएगा बताइए? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लाइक पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है, दो कंपाउंड को कंपेयर करने आ सकता है। आपको बहुत सारा क्वेश्चन की इसका आप लोग हाइब्रिडाइजेशन बताइए। प्लीज आप लोग बैलेंस बैंड थ्योरी को अच्छे से पढ़िएगा। एग्जाम में हर हालत में यहां से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद IUPAC भी आपको अच्छे से पढ़ना, नेमिंग करना। ठीक है, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट है वो यहाँ आपका जो F ब्लॉक एलिमेंट है, यहां से आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, CBSE ने एक्टिनॉइड्स हटा दिया है तो आपको लेंथेनॉइड्स पढ़ना और यहां से 100% आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपका जो केमिकल काइनेटिक्स है चैप्टर नंबर 4, यहां से आपका न्यूमेरिकल आएगा और वो आपका फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है वो उस पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो क्या आपको फर्स्ट ऑर्डर का K का वैल्यू याद है? बिल्कुल याद होगा, 2.303 आपका डिवाइड में T होता है। और यहाँ पर क्या होता है? लॉग R0/R, जहां पर R0 आपका इनिशियल कंसंट्रेशन होता है जिसको हम लोग 100 मान लेते हैं यूजुअली, और R हमारा होता है फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो प्लीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा। और हाफ लाइफ भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक यहाँ पर अगर आपके क्वेश्चन को थोड़ा कंफ्यूज किया जाएगा तो कभी कभार आपका 0 ऑर्डर से हाफ लाइफ पूछा जाता है। ठीक है, तो 0 ऑर्डर का क्या आपको हाफ लाइफ पता है? वो हमारा होता है R0/2K होता है। ठीक है, तो ये सब बात है, छोटा बात है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट स्पेशली आपको फर्स्ट ऑर्डर पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। अब देखिए यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स से ही आपका यहाँ पर ऑर्डर, मोलिकुलरिटी एंड रेट लॉ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और हर साल पूछा जाता है। ठीक है, क्या आपको ऑर्डर निकालना आता है? कैसे निकाला जाता है बताइए? मोल बाय लीटर आपका पावर में 1 - n होगा और पर सेकेंड या फिर पर मिनट या फिर पर आवर होता है। अगर आपका 0 ऑर्डर है तो n का वैल्यू 0 हो जाएगा, अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर है तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा जो सरफेस केमिस्ट्री जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है और हमारा आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक भी है, ये आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि CBSE ने यहां से 4 मार्क्स का असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन डाला है। तो आपको सरफेस केमिस्ट्री पूरे चैप्टर को चार्ट लेना है, NCERT से लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा और प्लीज इस वाले चैप्टर से असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको पूरा चीज समझ में आ गया होगा। ये कंप्लीट चीज का मैंने PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ध्यान रखिएगा, अगर आप इतना पढ़ते तो आपका 50 मार्क्स के समथिंग आ जाएगा। बाकी तो 10 to 15 मार्क्स आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा जो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, प्लस आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये कंप्लीट पेज का आपको PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।